हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोग की कैसी चल रही है? जैसा कि कल के वीडियोस में मैंने ये बताया था कि चार टेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ किताबों में कुछ हमारे राइटर्स ऐसे हैं जैसे माइकल सॉन जी, उन्होंने अपनी किताब में ए प्रैक्टिकल इंग्लिश यूज़ में लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई है, कि जिसमें इन चारों टेंसेस का भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। जिसमें से तो कल तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बनाया जा सकता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो परिवर्तन किया जाता है, इसके फार्मूला है क्या भैया? एक्टिव वॉइस। तो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, हैड मिल जाए, बीन मिल जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है, प्लस आईएनजी मिल जाए, प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए, प्लस सिंस या फॉर मिल जाए, प्लस टाइम मिल जाए, तो ये निश्चित जान लीजिएगा कि ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसा कि पहले के वीडियोस में बताया गया कि एक्टिव से पैसिव जो होता है, इन चार टेंसेस का आधुनिक इंग्लिश में नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, बदला जा सकता है। आवश्यकता पड़े तो आप बदल सकते हो, वो भी बीइंग लगा करके बदला जाएगा। जैसे जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में अगर इसका चेंज किया जाता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखा जाता है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमारा पैसिव वॉइस में बदलने का फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, ही हैड बीन मेकिंग ए doll for 2 hours। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा है, किसका? एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ये किसका वाक्य है? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। अब ए डॉल यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, ये आपका सिंस फॉर है, और ये आपका टाइम है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंस या फॉर
लगा हुआ है, और ये आपका टाइम है फार्मूले पे ये बैठ रहा है कि एक्टिव वॉइस में ये चीजें हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट मिल गया, हैड बीन मिल गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल गया। देखिए वर्ब मेक में आईएनजी ऐड हुआ है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मेकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट एड ऑल हो गया, सिंस या फार वैसे फार मिल गया, और टाइम लास्ट में 2 आवर्स टाइम मिल गया। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या भैया, ए डॉल, यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डॉल ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा, हैड बीन। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बीइंग लगेगा, ये बीइंग लगा करके ही बनाया जा सकता, BEING बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेकिंग का थर्ड फॉर्म होता है मेड। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या होता है, ये देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, सॉरी फार्मूले में थोड़ा सा ये देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस बाई। ये यहां पे क्या है कि देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाई, और प्लस जब यहाँ पे बाई लगा देंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस सिंस या फार, प्लस टाइम। ये आपका फार्मूला बनेगा। तो एडॉल क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, एडॉल आपका ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड बीन हो गया, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। इसके बाद सिंस या फॉर क्या लगा इसमें, फॉर, प्लस टाइम क्या है, 2 आवर्स, 2 आवर्स टाइम क्या है, 2 आवर्स। देखिए ए डॉल हैड बीन बीइंग मेड बाय हिम फॉर 2 आवर्स। ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये पैसिव वॉइस पे चेंज हो गया। नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप, सेम चीजें वही हैं, केवल हेडिंग आप चेंज कर दीजिए। हेडिंग आप क्या चेंज करेंगे, हेडिंग आप ये चेंज कर देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है तो वो बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है वो बना दिया गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता है।
तो एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी चीजें ऐसी हों जिससे ये पहचाना जा सके कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम कि देखिए, फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो विल या शैल यूज होता है। आई और बी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ क्या लगेगा, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, will shall have been, will shall have been, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing। देखिए फार्मूला वही सेम, सिर्फ बदला कितना गया, इतना ही। सब्जेक्ट लगा, वर्ब का थर्ड, सब्जेक्ट लगा, विल शैल लगा, इसके साथ हैव लगा, इसके बाद बीन लगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक्टिव वॉइस में, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में आपका ये सारी चीजें लगती हैं। और जब इसका आप पैसिव बनाते हैं तब क्या हो जाता है कि इसका फार्मूला सेम हो जाता है, वही थोड़ा सा इसमें अंतर करना है। ऑब्जेक्ट का जैसे आप बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट, देखिए एक मिनट, क्या बनाएंगे आप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, विल शैल में से कोई एक, हैव, बीन, बीइंग, यही बीइंग लगाते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले पर आप प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए, एग्जाम्पल इसका आप ले लीजिए, शी विल हैव बीन eating food since morning, since morning। ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा क्या है, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फूड हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा कि फूड विल हैव बीन ईट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए, फूड विल हैव बीन बीइंग ईटन बाई हर
सिंस मॉर्निंग। तो फ्यूचर परफेक्ट का भी आपका चेंज हो गया। एक रूल इसमें और बच रहा है, आप लोग 2 मिनट टाइम और देंगे तो ये आज समापन कर देते हैं। इसलिए कि 4 टेंसेस का जो नहीं बनता था उसमें 3 हो गया है। एक सेंटेंस और एक टेंस और आपका बाकी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये पैसिव वॉइस में है, देखिए ये किस में है, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं। चलिए मिटा देना भैया। लास्ट रूल आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, एक्टिव वॉइस, तो देखिए सब्जेक्ट लगेगा प्लस विल या शैल लगेगा प्लस बी लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए कंटिन्यूअस जैसे हुआ, ये निश्चित जान लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है। अब देखो, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो इसका फार्मूला इसमें भी सेम होगा, लेकिन बीइंग लगा करके बनाया जाएगा। जैसा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीई प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये फार्मूला आपका लगेगा। देख रहे हैं, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसमें सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल बीई लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फिर वही पुराना फंडा आपका आ गया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, विल या शैल में से कोई एक यूज किया जाएगा, बीई यूज किया जाएगा। और चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है, मोस्टली किताबों में दिया गया है लेकिन बनता है, तो बीई के बाद यहाँ पे बीइंग लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट लग जाएगा और बाई लग जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इस पे आधारित एक एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो देखिए ये आपका किस में है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस में क्या, ये ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे प्लेइंग क्या है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ये बीई है और ये हेल्पिंग वर्ब है। दोनों मिला करके आप हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस कैसा दिख रहा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दिख रहा है। और जब इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ओके, इसके बाद बिल, बी, बिल या सैल बी में से कोई एक, तो बिल भी लगेगा क्योंकि आई और बी के साथ सैल, बाकी सबके साथ बिल का यूज होता है। तो फुटबॉल बिल बी। इसके बाद प्ले, बीइंग, ये फार्मूले में है। फार्मूले में क्या है, बीइंग। प्लेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्लस प्लेड के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद है ही नहीं। इसके बाद बाई। इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, बताया था कि चार टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में परिवर्तन किया जा सकता है। जो चार टेंसेस आपके थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चार टेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में किया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि माइकल स्वॉन एक राइटर है। माइकल स्वॉन जी की लिखी हुई एक पुस्तक है जो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज है, उसमें आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें ये रूल्स आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 458 पे ये आपको मिलेगा। तो ये आपके चार टेंसेस थे जिनका नहीं बनाया जा सकता है, वो बना दिया गया इस फार्मूले पे। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव आपका समापन माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। लेकिन इस पर आधारित मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा और उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सामने रख करके कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव का करोगे तो गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियोस में ये चार्ट हम आपको बनवा देंगे। इसके बाद एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। आप लोग कहिए तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज कुछ करवा दूं जो बोर्ड में आए हुए एक्सरसाइजेज हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उससे आप कंपेयर करोगे जब चार्ट बन जाएगा कि किस तरह से आप लूडो की तरह बिल्कुल एक्टिव पैसिव को आसान समझ रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग करिए।